दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। इस बार 15 अक्टूबर रविवार को शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और 23 अक्टूबर सोमवार को नवमी के दिन शारदीय नवरात्रे समाप्त हो रहे हैं। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का ये शुभ समय हम लोगों को बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आगे की चर्चा करने से पहले दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि हम ब्रज की महिमा चैनल पर आप लोगों को इस तरह के उपाय और ज्ञान की बातें बताते हैं जो तथ्यपूर्ण है और शास्त्रोचित हैं। आगे हम इस वीडियो में आपको नवरात्रि की पूरी तैयारी के साथ साथ ये भी बताएंगे कि हम क्या क्या उपाय करें जिससे हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हों, धन संपत्ति आए, आपके सारे कष्ट दूर हों। दोस्तों, वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 24 को दशहरा है, 24 को, और पारण जो है वो नवमी को ही होगा, 23 अक्टूबर सोमवार को ही होगा। कुछ लोग 24 को दशहरा के दिन पारण करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, 24 दशहरा के दिन पारण जो होता है वो कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। पारण आपको नवमी के दिन ही करना है। या तो आप शाम को कर सकते हैं, या फिर कन्या जब पूजन हो जाता है, कन्याएं खाना खाने के बाद आपके घर से चली जाती हैं, उसके बाद आप पारण कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोगों के यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि चौकी कब उठाएं। अब कुछ लोगों के यहाँ चौकी को नवमी की शाम को उठा देते हैं, कुछ के यहाँ दशहरा वाले दिन उठाते हैं। तो दोनों ही दिन आप श्रेष्ठ रहता है, लेकिन नवमी के दिन ऐसा नहीं है कि कन्याएं खाना खा गई आप फटाफट से चौकी उठा दो, ऐसा नहीं है। नवमी के दिन शाम तक आपको चौकी नहीं उठानी है, संध्या काल में ही आपको चौकी उठानी है, क्योंकि पूरा 9 दिन का हमको समय लेना होता है ना। लेकिन यदि अगर आपके यहाँ अष्टमी का पूजन होता है तो भी आपको आप सोचते हो कि देवी पूज गई, अब तो आप चौकी को उठा दो। नहीं दोस्तों, चौकी आपकी नवमी को ही उठेगी। अष्टमी के दिन कभी भी चौकी नहीं उठती है और वो शुभ भी नहीं रहता है। अच्छा, जो लोग कलश पहली बार रखना चाह रहे हैं, अखंड जोत जलाना चाह रहे हैं, ज्वारे बोना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को मैं बता देती हूँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं सावन के महीने में मलमास गया है, और मलमास के बाद जब कोई भी त्यौहार, व्यत त्यौहार या कुछ भी आता है, उसमें कोई भी कार्य पहली बार नहीं किया जाता है। अगर आप पहली बार कलश स्थापना करेंगे, घट स्थापना, पहली बार आप अखंड ज्योत जलाएंगे, पहली बार आप ये इस तरह के कार्य करोगे, तो बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्तों। आप जब मलमास जाता है उस साल, तो उसके बाद किसी भी कार्य को पहली बार शुरू जब किया जाता है जब होलिका दहन हो जाता है। तो आप पहली बार अगर आप कर रहे हो तो इस बार आप फिर अखंड ज्योत न जलाएं। और घट आप नॉर्मल जिस तरह से पूजा करते आए हो वैसे आप करो, बिल्कुल व्रत कर सकते हो, आप अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हो, लेकिन पहली बार दोस्तों नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब नए नियम जो कोई भी आप उठाओगे ना, तो वो होलिका दहन के बाद ही उठाना है आपको। अब हम बात करते हैं कि प्रतिपदा के दिन आपको घट स्थापना कब करनी है। अब घट स्थापना का जो शुभ समय है ना दोस्तों, 15 अक्टूबर को सुबह 6:30 से शुरू होगा और 8:47 सुबह के समय तक वो है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सुबह सुबह तो हम लोगों से घट स्थापना नहीं हो सकती है, और हमारे यहाँ तो पंडित करते हैं, पंडित कैसे आएंगे, कैसे करेंगे। दोस्तों, ऐसे में एक अभिजीत मुहूर्त होता है, वो भी उतना ही शुभ होता है। तो वो 15 अक्टूबर को जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो 11:44 से लेकर के 12:30 तक का है। इस समय आप घट स्थापना कर सकते हो आप, और पंडित बुला करके पंडित भी कर सकते हैं। तो अच्छा, एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो आपको बता देती हूँ दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या के बाद ये नवरात्रि शुरू होते हैं। तो अमावस्या गई है, सर्वपितृ कार्य हमारे अब तक सारे हुए हैं। उसके बाद जब हम नवरात्रा की स्थापना, घट स्थापना करते हैं ना, उससे पहले हमको मंदिर को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। मंदिर में जो हम लाल कपड़ा या जो भी बिछा के रखते हैं ना भगवान के नीचे, उसको भी बदलना होता है, क्योंकि नवरात्रा से लक्ष्मी का प्रवेश प्रारंभ हो जाता है घर में दोस्तों। तो हमें लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करनी है, तो हमें ये शुभ कार्य करना है। दूसरा, जब हम घट स्थापना करते हैं ना, तो हमें एक अशोक के पत्ते होते हैं ना, उसकी बंदरवार हमें हमारे दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए, वो बहुत शुभ होती है, लक्ष्मी हमारे घर की तरफ आकर्षित होती है। दूसरा, हमें
एक कलश लेना है, उस कलश में थोड़ा हल्दी डालनी है और उसको अपने जो मेन गेट होता है ना, वहाँ जो दरवाज़ा देहरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पे उसका हमें छिड़काव करना है। उससे देवी जो होती है वो आकर्षित होती है और हमारे घर में वो स्थान लेती हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अखंड ज्योत के बारे में। अखंड ज्योत दोस्तों बहुत ज़्यादा सोच समझ के जलानी है, ऐसे ही नहीं जलानी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव पुराण कथा में वर्णन किया है अखंड ज्योत के बारे में कि इसका भी एक विधान होता है। अगर हम अखंड ज्योत जलाते हैं और उसकी जो लौ होती है वो दक्षिण दिशा की तरफ जाती है ना दोस्तों, तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। उससे साल भर में एक घात आता है, हमारे घर को बहुत नुकसान होता है उससे। ये देवी भागवत में स्पष्ट किया गया है। पूर्व दिशा में जब हमारी लौ जाती है ना दीपक की अखंड ज्योत की, वो संपदा में वृद्धि करती है। पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में जाती है तो वैभव, धन, संपत्ति इन सब में वृद्धि करती है। तो दोस्तों हमें अखंड ज्योत जलाने में विशेष ध्यान रखना है, उसकी जो लौ है वो दक्षिण दिशा में बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। क्योंकि हम करते हैं कोई कार्य अच्छे के लिए करते हैं, हमारे घर में प्रॉस्पर्टी आए, हमारे घर में उन्नति हो, बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, व्यापार में वृद्धि हो, नौकरी में वृद्धि हो, मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। और लेकिन अगर हम कोई भी कार्य गलत तरीके से कर जाएंगे ना दोस्तों बिना जानकारी के, उससे हमें हानि ही होती है। तो पूजा पाठ का जो भी कोई कार्य होता है ना दोस्तों, अगर आप सिंपल कोई पूजा करते हो ठीक है, लेकिन आप कोई भी विशेष कार्य करते हो ना तो उसकी बहुत अच्छे से जानकारी करने के बाद ही करें, अन्यथा नहीं करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं जो नवरात्रा के दिन जो विशेष उपाय आप कर सकते हैं ना दोस्तों। ये मैं इस तरह के उपाय बताती हूँ जो बहुत ही आसान होते हैं, शास्त्र सम्मत होते हैं और शास्त्रोचित होते हैं। अब नवरात्रि को आपको क्या करना है दोस्तों, पान का पत्ता लेना है, प्रतिदिन पान का पत्ता लेना है और उसके ऊपर श्री लिख करके माता रानी को चढ़ाना है। और जब हम 9 दिन तक लगातार वो पत्ता चढ़ाएंगे ना, जब 9वें दिन जब कन्याएं जीम के चली जाती हैं, जिस दिन हम चौकी उठाते हैं, आप जब भी चौकी उठाते हो उस दिन हमें उनको पान के पत्तों को लाल कपड़े में रखकर तिजोरी में, लॉकर में, आप जहाँ भी अपना जो भी, अगर आजकल लोग अपने पैसे बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं, जो आप जो कुछ भी रखते हो जहाँ पर अपना संभाल करके वहाँ आप रख दें। आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि कैसे लक्ष्मी आपकी तरफ आकर्षित होती है। दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा जो उपाय है वो व्यापार में, अगर आपके घाटा चल रहा है, आप मेहनत पूरी कर रहे हैं लेकिन आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो उसके लिए बहुत ही चमत्कारी और परखा हुआ उपाय है दोस्तों। मैंने पहले भी बहुत लोगों को बताया है और उनके बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वो क्या है कि जो पान होता है उसका बीड़ा लेना है आपको, लगा लगाया जो पान होता है ना, वो आपको प्रतिदिन माता रानी को अर्पित करना है दोस्तों। कुछ ही दिनों में आप पता चलने लग जाएगा आपको कि आपका व्यापार जो है वो संभलने लग गया है और उसमें मुनाफा भी होने लग गया है। आगे जो, अगर आपको सफलता चाहिए किसी काम में, आप नौकरी है, विवाह है या कोई और कार्य, बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या कुछ भी आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, पान का पत्ता लेना है और उसके दोनों तरफ शाम के समय करना है दोस्तों। ये वाला जो उपाय है पान के पत्ते का, हमको शाम के समय करना है। जब शाम को हम आरती पूजा करते हैं उस समय करना है। उसमें क्या करना है, पान के पत्ते के दोनों तरफ हमको सरसों का तेल लगाना है और उसके बाद आरती के समय हमें माता रानी को उसे अर्पित करना है। इससे हमें कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। चौथा, जो आज के समय में सबको जो एक्सपेक्टेशंस होती है कि हम जिस कार्य को कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा सम्मान हो, उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय है दोस्तों। ये नवरात्रि के दिनों में पूरे 9 दिनों आपको करना है। क्या करना है, पान का पत्ता तो आपको लाना ही है, उसमें थोड़ी सी जड़ को घिस करके अपने रोज सुबह तिलक लगाना है उसको। पान की जो पत्ते की जड़, पान के पेड़ की जड़ की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, पान के पत्ते की जड़ का घिस करके रोज तिलक लगाना है। इससे आपके मान सम्मान में और आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी और आपकी उन्नति होगी। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो महत्वपूर्ण लगा होगा, आपको आपके काम का लगा होगा। अगर दोस्तों आपको अगर ये यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी की। हर हर महादेव।